आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 19। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर देखें इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका हम यहां पर एक्सपेंशन करेंगे। हमें पता है कि ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, सो एक्स प्लस वाई और इनटू यहाँ दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर माइनस यहाँ ये एक्स वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई के और ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 7। और वहीं पर जो है अगर आप देखें तो x प्लस वाई जो है इस x प्लस वाई को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे यहाँ देखिए क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 7 के। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हो गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं। इसी तरह से देखें तो हम यहाँ पर जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक ब्रैकेट में हो गया यहाँ पर ये एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर जो है ये प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर ये 19। तो फिर यहाँ एक्स माइनस वाई जो है इस एक्स माइनस वाई को कैंसिल कर देगा और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 19। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब जो है इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहाँ इक्वेशन 3 प्लस यहाँ इक्वेशन यहाँ पर जो है ये 4 ऐड करना है। तो ये यहाँ पर हो गया इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पर जो है ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनको आपस में करेंगे ऐड। तो ये ऐड कर देते हैं, यहाँ से जो है एक्स वाई से कैंसिल हो गया। तो क्या बनेगा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड होकर के हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये 26 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 हो गया कॉमन आउट, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये 26। तो इस 2 से ये 26 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 13। तो फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया 13। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं कि ये हो गया है इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमें पता है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो देखिए किसके बराबर होता है, हमें पता है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है 2xy के। तो यहाँ पर हम क्या पता करना चाहते हैं, हम यहाँ पर x प्लस वाई निकालना चाहते हैं बेसिकली। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर 13 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये हम एक्स वाई के जगह पर कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं देखें, तो उसके लिए यहाँ अगर आप देखें ये जो इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है ये यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें यहाँ से अगर आप इक्वेशन 3 से देखें जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखें है कुछ इतना है। सो इसमें हम क्या करेंगे, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे 13, तो यहाँ हो जाएगा ये 13 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई होगा ये होगा 13 माइनस 7, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है ये आ गया 6। तो फिर यहाँ से हमें एक्स वाई का वैल्यू मिल गया है। और यहाँ से अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो वाई होगा ये बराबर होगा 6/x के। तो अगर हमें x का वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ रख करके जो है हम यहाँ से y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर जो है x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हमने पुट किया 13 और प्लस यहाँ 2, एक्स वाई के जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ से देख ले 6, तो यहाँ पर पुट कर दिया 6 और यहाँ से x प्लस वाई होल स्क्वायर ये बराबर हो गया 13 प्लस यहाँ पर ये 12। तो फिर यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये इक्वल हो गया यहाँ पर 25 के। तो हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों ही साइड का तो x प्लस वाई हमें मिलेगा यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर 5। तो फिर यहाँ पर जो है हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिला है प्लस माइनस 5। इसका मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं x प्लस वाई का दो वैल्यू मिला है, एक तो +5 और दूसरा यहाँ पर -5। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहला जो केस होगा उसमें हम x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 5 कंसीडर करेंगे। तो अगर यहाँ पर जो है केस 1 कंसीडर करते हैं, सबसे पहले केस 1 में हम यहाँ पर जो है x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पर 5 कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ से देखें x प्लस वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से देख लें, हम 6 डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 6 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू यहाँ पर हो गया ये 5। पूरे इक्वेशन में x को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो हम जो है यहाँ पर ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है इसको हम सॉल्व करके यहाँ से x के दो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं हम 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम x को कॉमन आउट कर लें तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में देखिए फिर से यही मिलने वाला है। कैसे, अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन आउट करते हैं -2 को, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो फिर यहीं से हमें जो है यहाँ पर x के दो अलग अलग वैल्यू मिलने वाले हैं। तो पहला यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 ये हो गया इक्वल टू 0, तो x यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 3 के। और वहीं पर x माइनस 2 ये हो गया 0 के, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2 के। तो अगर x के यहाँ पर जो है
इस केस में, पहले वाले केस में अगर x के 2 वैल्यू मिले हैं तो ऑब्वियसली y का भी 2 वैल्यू मिलने वाला है। तो यहाँ अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू है 6/x के। तो यहाँ देखें तो y इक्वल टू है 6/x के, तो यहाँ से हो जाएगा 6/3। तो y इक्वल टू क्या हो गया 2। तो जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 है। वहीं पर यहाँ पर देखें कि जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें जो है y का वैल्यू मिलेगा कि y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x के जगह पर 3 रख दें तो माफ कीजिएगा x के जगह पर यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ पर ये 2, तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो फिर यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर y का वैल्यू मिला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा। ये हो गया पहला केस। अब चलिए देख लेते हैं कि दूसरा वाला केस क्या कह रहा है। दूसरे केस में हम यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर हम -5 कंसीडर करने वाले हैं। तो सेकंड केस चलिए देखते हैं। सो केस सेकंड, केस सेकंड में हम x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर हो गया -5। तो x प्लस वाई के जगह पर आ गया 6/x इक्वल टू -5, और पूरे इक्वेशन में अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 6 इक्वल टू -5x। यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको x के 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x के 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। देखिए यहाँ से सॉल्व करने पर एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में मिल गया आपको x प्लस 2। तो फिर हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 ये इक्वल है 0 के और x प्लस 2 ये भी इक्वल है 0 के। तो x इक्वल टू हो गया यहाँ पर -3 और यहाँ से देखें तो x इक्वल टू हो गया -2। तो इसलिए यहाँ पर देखें तो x के 2 वैल्यू मिल गए, एक तो ये -3 और दूसरा यहाँ पर -2। अब अगर यहाँ पर x के 2 अलग अलग वैल्यू मिले हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर y के भी 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। देखिए y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि y जो है y ये इक्वल है यहाँ पर 6/x के। तो y इक्वल टू हो गया 6/x के जगह पर -3, तो y इक्वल टू हो गया यहाँ पर -2। तो जब x का वैल्यू 3 है तो माफ कीजिएगा, जब x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू यहाँ पर -2 है। सिमिलरली आप पाएंगे कि जब x का वैल्यू -2 होगा तो y का वैल्यू यहाँ पर जो है -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे आप क्या -2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू मिल रहा है वो -3 मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें x और y के वैल्यू मिल गए। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।